नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और आज हम जिस दिन की चर्चा करेंगे, जिस दिन के इतिहास के बारे में, जिस दिन की घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, 14 जुलाई। तो 14 जुलाई की जो है वो प्रमुख घटनाओं के बारे में हम विशेष जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से, मित्रों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने मित्रों में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बिंदु शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1911 में राइट भाइयों के लिए एक प्रदर्शनीय पायलट हैरी एडवुड वे व्हाइट हाउस के दक्षिण लॉन में अपने हवाई जहाज़ पर उतरे। बाद में उन्हें इस अवसर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम हॉवर्ड टाफ्ट से स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। फिर 14 जुलाई 1916 में प्रथम विश्व युद्ध शोले की लड़ाई के भीतर एक कार्रवाई के रूप में डेलविले वुड की लड़ाई की शुरुआत हुई, जो 3 सितंबर 1916 तक चली थी, ठीक है। फिर 14 जुलाई 1928 में नई वियतनाम क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना हुई। स्थापना जो है हुयू में हुई थी, ठीक है। नई वियतनाम क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना जो है हुयू में हुई थी 14 जुलाई को। फिर 14 जुलाई 1933 को गिलिच स्चलटंग जर्मनी में नाजी पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों को अवैध बना दिया गया था। तो यह घटना भी 14 जुलाई को घटी थी। आइए आगे चलते हैं। बिंदु हमारे सामने आ चुका है। 14 जुलाई 1948 में इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पल्मीरो टोगलिट्टी को इतालवी संसद के पास गोली मारकर घायल कर दिया गया था, ठीक है, 1948 14 जुलाई को। फिर 14 जुलाई 1950 में कोरियाई युद्ध, उत्तरी कोरिया सैनिकों ने ताइजोन की लड़ाई जो है वो शुरू की थी, ठीक है। फिर 14 जुलाई 1958 को जो है इराकी क्रांति, इराक में अब्द अल करीम कासिम की अगुवाई में लोकप्रिय ताकतों द्वारा राजतंत्र को उखाड़ फेंक दिया गया, जो देश का नया नेता बन गया था। तो यह भी आपको याद रखना है मित्रों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और अगला बिंदु भी हमारे सामने आ चुका है। 14 जुलाई 1976 को कनाडा में मौत की सज़ा समाप्त हो गई थी। यानी कनाडा जो देश है उसमें क्या था जो है मित्रों, 14 जुलाई 1976 को जो है जो मौत की यानी फांसी की सज़ा थी वो समाप्त कर दी गई थी। फिर 14 जुलाई 2011 में इंडोनेशिया में माउंट लोकेन ज्वालामुखी फटने के करीब 5000 फीट की ऊंचाई तक गर्म लावा निकला था। यानी 14 जुलाई 2011 में इंडोनेशिया में माउंट लोकोन ज्वालामुखी फटने से करीब 5000 फीट की ऊंचाई तक, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 5000 फीट कितना होता है मित्रों। तो 5000 फीट तक की ऊंचाई तक जो है लावा निकला था, ठीक है। फिर 14 जुलाई 2016 को नाइस, फ्रांस में एक आतंकवादी वाहन हमले में 86 नागरिकों को मार दिया और 400 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया गया था फ्रांस में, ठीक है। तो यह भी आपको याद रखना है मित्रों। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो 14 जुलाई को जिन महान व्यक्तियों ने जन्म लिया वो कौन कौन थे। तो 14 जुलाई 1856 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल गणेश आगरकर का जन्म हुआ था, ठीक है। और 14 जुलाई 1900 ईस्वी को प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार देश
बंधुगुप्त का जन्म हुआ था। तो देश बंधुगुप्त जो है वो बड़े ही चर्चित हैं, बड़े ही महान व्यक्ति थे, जिनका 14 जुलाई 1900 ईस्वी में जो है जो जन्म हुआ था। फिर 14 जुलाई 1920 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण का जन्म हुआ था। यानी 14 जुलाई 1920 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण का जो है जन्म हुआ था। ठीक है, तो चौहान है, चव्हाण लिख रखा है, कोई नहीं। फिर 14 जुलाई 1942 में 9वीं लोकसभा के सदस्य के कालीमुत का जन्म हुआ था। कालीमुत का जन्म जो है वो हुआ था मित्रों। ठीक है, अब 14 जुलाई को जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो 14 जुलाई 1996 में हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का जो है वो निधन हुआ था। तो राजा लक्ष्मण सिंह जो है वो हिंदी में बहुत ही प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं, इतिहासकार माने जाते हैं, साहित्यकार माने जाते हैं। तो इनका जो निधन हुआ था 14 जुलाई 1996 में हुआ था। नेट यूजीसी नेट के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लेना। फिर 14 जुलाई 1975 में हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध 1950, 1960 और 1970 के दशक के बॉलीवुड फिल्म संगीत निर्देशक मदन मोहन का निधन भी जो है 14 जुलाई को ही हुआ था मित्रों। यह भी आपको याद रखना है। फिर 14 जुलाई 2003 में प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री लीला चिटनिस का भी जो है निधन वो 14 जुलाई को हुआ था। तो यह भी आपको याद रखना है मित्रों। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना मित्रों। फिर मिलेंगे इसी तरह के प्रश्न पत्रों के साथ, इसी तरह के अध्यायों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।